इक्वेशन फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर का लास्ट चीज़ बचे हुए हैं वो इक्वेशन डिराइव करना। कुछ फार्मूला होते हैं जो कि आपको 9, 10, 11, 12 सारे के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वली वैलिड होंगे आपके 10th, 9th, 11th सारे क्लासेस के लिए होते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पहले हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ किए करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का ये ओ हो गया, ये टाइम एक्सिस ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का नाम होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगा और ये टी टाइम होगा एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है सो इनिशियल वेलोसिटी उसका जो है सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। और टाइम t टाइम पर जो है सो उसका वेलोसिटी हो जाता है v हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से पहले तो हमें ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी उसका u है और कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये o हो गया और ये एक ट्रायंगल, इससे क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बना लेंगे, इसको A लिखते हैं, इसको B, ये C हो गया और ये D हो गया और ये E हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सो इनिशियल वेलोसिटी लेट इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पर। और फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू एट t टाइम पर, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे, लास्ट ग्राफ से हमने पढ़े हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि उसका स्लोप जो होते हैं वो आपका स्लोप जो होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप क्या है, BC बाय AC, ठीक है। तो यहाँ पर BC जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं AD भी लिख सकते हैं, राइट, AD। और AC को लिख सकते हैं OE, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं OE। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू, नेक्स्ट लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू, लिख सकते हैं आप OD माइनस OA बाय OE। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, OD इज इक्वल टू क्या है, V, और OA इज इक्वल टू क्या है, U, एंड OE इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, इस फार्मूला से A इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U बाई T। इसको फर्दर अगर हम डिराइव करेंगे तो AT इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस U, या V इज इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT। ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है मोशन का। इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी, और
फाइनल वेलोसिटी टाइम टी के बाद भी हो जाता है, तो उसको ये इस इक्वेशन को आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया कवर्ड, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ई। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ई। ठीक है, तो इसमें दो एरिया हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, दूसरा ये ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये दो एरिया आप जब निकाल लेंगे तो इससे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो उससे हमको इक्वेशन निकालना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ होगा ओ ई और ब्रेड्थ होगा ओ ए, तो ओ ई इंटू ओ ए। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं 1/2 बेस ए सी इंटू बी सी। ठीक है, अब हम ओ ई इंटू ओ ए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर बाद में देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, और इसको ए सी को लिख सकते हैं, जो ए सी है उसके बराबर हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन होते हैं रेक्टेंगल का, तो ए सी इज इक्वल टू ओ ई हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ई हो गया इंटू बी सी क्या होगा, अब इसको हमको बी सी बाय ए सी लिख के और इंटू ए सी ऐसे लिख सकते हैं इसको बी सी को। ठीक है, क्योंकि ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन में अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, ओ ए प्लस हाफ ओ ई इंटू बी सी बाई ये ए सी को फिर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को ओ ए लिख सकते हैं, राइट। तो इस ए सी को हम ओ ई लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ओ ई, और ये क्या हो गया बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पर क्या है, हेयर आपको देखना होगा क्या क्या बैठाना है। ओ ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ ई इज इक्वल टू टाइम हो गया टी, एंड ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए क्या है, ओ ए इज इक्वल टू यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एंड यहाँ पर बी सी बाय ए सी क्या हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ये स्लोप हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, स्लोप तो इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो ये क्या होगा एक्सेलरेशन, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप सारे वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ई इज इक्वल टू टाइम, ओ ए इज इक्वल टू यू, तो यू टी प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जो ऊपर से वैल्यू हमने डाला है आराम से यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ ई इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ओ ई इज इक्वल टू, ओ ई दो बार है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी बाई ए सी स्लोप है तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होते हैं, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा और एक्सेलरेशन कोई भी पार्टिकल का दिया रहेगा, तो सर्टेन टाइम में आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो जाएगा सिंपल इक्वेशन, ए
एस इज इक्वल टू AT स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हम सेम ग्राफ से निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑल कंसिडरिंग सेम। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में क्या होगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिमिलरली आपको एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। इस बार हम एरिया ऑफ ट्राइपीजियम को दूसरे फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, OABE, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, OABE, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैथमेटिक्स में फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन सा हो गया, OA प्लस BC। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, OA, ये OA प्लस BE इंटू हाइट ऑफ फ्रॉम द वन ऑफ द साइड्स, तो AC। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, OA प्लस BE को क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं आप, BE को लिख सकते हैं OD। ठीक है, ये BE इज इक्वल टू OD। ठीक है, अब हम इसको AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AC बाय BC इंटू BC। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हाफ OA प्लस OD इंटू BC। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर BC है, ये BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BE माइनस CE बाय, नीचे में हम लिख सकते हैं ये BC बाय AC। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इतना भी नहीं है, सिंपल है, आप बना सकते हैं। OA प्लस OD इंटू BE का क्या मतलब हो गया, ये जो BE इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं OD। ठीक है, और CE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CE इज इक्वल टू OA माइनस OA। तो और इसके बाद BC बाय AC। तो आप इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 OA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA इज इक्वल टू U हो जाएगा, प्लस OD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OD इज इक्वल टू V हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, OD इज इक्वल टू V माइनस U बाय ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, स्लोप। ठीक है, तो आप इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट में V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2A हो गया। तो इसको फर्दर आप अगर डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को, तो 2AS हो जाएगा इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। तो हो गया वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करके। ये इक्वेशन जो है सो उस केस के लिए यूज़फुल होगा जब आपको टाइम नहीं दिया रहेगा, व्हेन टाइम इज अननोन, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। तो आप
यूजिंग दिस इक्वेशन आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो इक्वेशन मैंने अभी बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये इक्वेशन को समझना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहे तो कैसे डिराइव कर सकते हैं, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप आसानी से उसको डिराइव कर सकते हैं।